आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट करेंगे नोड को एट द बिगनिंग। मतलब डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, आपको वहां पे बिगनिंग में नोड को इंसर्ट करना है। इससे पहले हमने डबली सर्कुलर में क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हाउ टू क्रिएट डबली सर्कुलर, और इसके अंदर हमने देखा मेन्यू प्रोग्राम कैसे काम करता है। इसके बाद हमने देखा कि प्रिंट कैसे कराते हैं डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट को, और आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट के फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्ट नोड एट बिगनिंग। तो सबसे पहले हम मेन्यू देखते हैं। तो ये मेन्यू मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको, मैं फिर समझाता हूं कि मेन के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया ch, while 1 का क्या मतलब है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन हमेशा ट्रू है, क्यों? क्योंकि वाइल के अंदर अगर आप कंडीशन में 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 100 डालेंगे, 500 -2 कुछ भी डालेंगे जीरो के अलावा, तो हमेशा ट्रू है। अब वाइल के अंदर आप गए तो आपके पास कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें 1 पे क्रिएट है, 2 से प्रिंट है, 3 से इंसर्ट है, 4 से डिलीट है, 5 से एग्जिट है। वो पूछ रहा है क्या करना है, एंटर योर चॉइस। आपको करना क्या है? मुझे इंसर्ट करना है तो मैं 3 दबाऊंगा, तो ch में 3 गया, स्विच में 3 गया, केस 3 पे मैं गया, और केस 3 के आगे इंसर्ट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं सीधे से जंप करूंगा इंसर्ट नाम के फंक्शन के पास। अब जैसे मैं इंसर्ट नाम के फंक्शन के पास आया, वहां पे खुद एक मेन्यू बना हुआ, वहां पे खुद एक मेन्यू बनाया, क्योंकि अगर आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं और आप पनीर मांगते हैं, तो इन पनीर ऑल्सो यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस कि कढ़ाई पनीर चाहिए चाहिए, मलाई मलाई पनीर चाहिए, बटर पनीर चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस इन पनीर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मेन्यू में, इंसर्ट में भी डिफरेंट ऑप्शंस है कि आपको इंसर्ट कहाँ करना है। बिगनिंग में करना है तो आप 1 दबाइए, मिडिल में करना है तो आप 2 दबाइए, एंड पे करना है तो आप 3 दबाइए। क्योंकि मुझे बिगनिंग पे करना है तो मैं 1 दबाऊंगा, तो ch में 1 गया, स्विच में 1 गया, केस 1 के आगे इंसर्ट बिग नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। मीनवाइल आपकी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट मान लीजिए ये है जो ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, एक नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करना है। भाई अगर आप एक नोड को बिगनिंग में इंसर्ट करेंगे, चलो मैं किसी एक नोड को बिगनिंग में, मान लो 3 को बिगनिंग में इंसर्ट करूंगा, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये मान लो ये टेम्प नोड है, तो क्या क्या होगा, ये नोड इसका एड्रेस रखेगा, ये नोड इसका एड्रेस रखेगा, हेड ये बन जाएगा ना। अब हेड किसका एड्रेस रखेगा, टेल का, क्योंकि हेड तो टेल का, और टेल अब इसका एड्रेस ना रख के इसका एड्रेस रखेगा। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस आएंगे, ये आपको करना है। तो ये बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरे अभी तक सारे सीक्वेंस देखे हैं, तो ये सब कोड करना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्शन एट व्हाट, बिगनिंग ऑफ डब्ल्यू सर्कुलर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंसर्ट बिग नाम के फंक्शन, आई बिग नाम के फंक्शन के अंदर गए, और हमने एक पॉइंटर बनाया टेम्प नाम का, और इसका डेटा टाइप का है नोड 1। अब ये नोड 1 क्या है, मैं बार बार समझा चुका हूं कि जब हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाया तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड है। इसके अंदर 3 पार्ट, एक डेटा और 2 एड्रेस, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। 2 पॉइंटर है ना, एक नेक्स्ट पॉइंटर है, एक प्रीवियस पॉइंटर है। अब एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस नोड का एड्रेस रखता है, प्रीवियस प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है। और हमने इस नोड इस स्ट्रक्चर के का एक वेरिएबल बनाया नोड 1, और इसका टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ कि नोड 1 अब पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टाइप डिफाइन ना यूज करते, तो जहां जहां आपने नोड 1 लिखा है, जहां जहां आपने नोड 1 लिखा है, वहां पे आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। तो कोड के सिंप्लीफिकेशन के लिए, कोड के सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने क्या किया है, आपने नोड 1 को इस्तेमाल किया है, आपने नोड 1 को इस्तेमाल किया। फाइन, तो अब नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया। अब आप एक बात बताओ, आप फिर से मैलॉक यूज कर रहे हो। अगर आपने क्रिएट की कोडिंग देखी, मैलॉक क्यों इस्तेमाल करते हैं, नोड बनाने के लिए। हमें नोड को इंसर्ट करना है, भाई नोड तो हमें बनानी है ना, इंसर्ट भी करना है, तभी हमें एक नोड तो चाहिए। तो अब आपके पास एक ये लिंक लिस्ट है, अब आपको इसमें एक नोड इंसर्ट करनी है। तो नोड इंसर्ट करनी है तो नोड तो बनानी पड़ेगी, और नोड बनाता कौन है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, जिसका नाम क्या है, मैलॉक। कैलॉक मैलॉक हम यूज कर रहे हैं। मैलॉक से मैंने कहा कि भाई एक नोड 1 टाइप का, व्हाट इज नोड 1, जिसके अंदर 3 पार्ट है, डेटा और 2 एड्रेस। इसके साइज का, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसके साइज का एक नोड बनाओ, और उसका एड्रेस किसको रिटर्न कर दो, टेम्प को, क्योंकि मैलॉक क्या रिटर्न करता है, एड्रेस। तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा, हालांकि ये चीज मैं पूरा समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा, तो एक नोड बन जाएगी जिसका नाम टेम्प है, और सपोज जिसका एड्रेस 50 है, 50 एड्रेस है, ठीक है, तो एक नोड बन गई। अब जब ये नोड बन गई तो डेटा तो डलवाऊंगा। तो अब मैंने यूजर से बोला एंटर द डेटा, बताओ डेटा क्या है। अब यूजर ने कहा भाई डेटा चलो 3 डाल देते हैं, तो टेम्प के डेटा के, टेम्प के एड्रेस के डेटा पार्ट में मैंने 3 डाल दिया, तो 3 आ गया। अब सब सारा काम कनेक्टिविटी का है, ठीक है, चलो कनेक्टिविटी करते हैं। टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, हेड डाल दो, हेड में कितना है 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो जैसे ही 100 आ गया तो ये नोड इसको पॉइंट करने लग गया। हेड के प्रीवियस में ये हेड था, इसके प्रीवियस की बात यहाँ पे क्या डाल दो, टेम्प, टेम्प में कितना है 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो जैसे ही 50 आएगा तो ये नोड अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि पहला नोड ये बन रहा है। हेड इज इक्वल टू टेम्प,
हेड में टेम्प डाल दो, टेम्प में कितना 50, तो हेड यहां से मूव करेगा और हेड यहां पे आ जाएगा, क्योंकि पहली नोड अब ये बनने वाला है तो पहली नोड हेड होती है। अब देखो, अब आपको पता है ये दो लाइनें आपको हमेशा याद रखनी है कि हेड के प्रीवियस में क्या होता है, टेल, तो हेड के प्रीवियस में टेल, और टेल में कितना है 400, तो जैसे ही यहाँ पे 400 आया तो अब ये कनेक्टिविटी ये हो गई, फाइन, यहां से हट गई। ओके, और टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड, हेड में अब कितना 50, तो यहाँ पे अब कितना आ गया 50, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो कुल मिला के एक कोडिंग आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई हो क्या रहा है ना, एक एक्चुअल में कोडिंग समझ में आ गई। तो ये देखो, ये यहाँ पे अब आप समझो, तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एक नोड इंसर्ट हो रही है टेम्प, तो टेम्प के नेक्स्ट पे हमने हेड डाल दिया, ठीक है, हेड के प्रीवियस में हमने क्या टेम्प डाल दिया, टेल के प्रीवियस पे हमने टेम्प डाल दिया ना, और टेम्प के तो वही सेम चीज जो हम कर रहे हैं वही सब हम करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं किया, बस हमने कनेक्टिविटी को करना देखा, तो हम कैसे भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, फाइन। एट लास्ट होगा क्या कि ये नोड जुड़ जाएगी और एक लिंक लिस्ट हमारे पास बन के आ जाएगी, जिसमें थर्ड नोड, जो नोड है जिसका वैल्यू 3 है, वो जुड़ जाएगी। तो अब जो मेरी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है ये, और अब ये मेरी मॉडिफाइड जिसमें 3 मैंने जोड़ दिया वो आ गया। तो हेड अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड हैविंग एलिमेंट 3 एंड हैविंग एड्रेस 50, फाइन। टेल इज सेम, but now the next address of tail is changed. The next address of tail is now 50. 50 is the starting node. पहले क्या था, नेक्स्ट एड्रेस क्या था, पहले 100 था, 100 क्या था उस समय, स्टार्टिंग नोड। तो ये था पूरा इंसर्शन ऑफ नोड एट बिगनिंग ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये मैंने बताने की कोशिश की, होप अब आपको समझ में आया कि इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी नोड को बिगनिंग ऑफ कहां पे, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट।